सो हेलो ट्रेडर्स, मैं आपको अपनी जो ट्रेड हिस्ट्री है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें मेरे ट्रेड्स कितनी बड़ी हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे मेरी ट्रेड्स आपको छोटी छोटी मिलती जाएंगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, वही चीज़ें मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको गौर से देखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट एंट्री के लिए, और इसके जो साइंस होते हैं वो क्या है, किस तरह से हम इसको कंफर्म करें कि मोमेंटम शिफ्ट जो है वो हो चुका है, और मोमेंटम शिफ्ट हमारी ट्रेडिंग में किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। वही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम शिफ्ट का पता हो, चेंज ऑफ करेक्टर का पता हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान होगी। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो मार्केट स्ट्रक्चर मुझे बताता रहता है कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि मैं जो अपनी ट्रेडिंग की वीडियोज़ बनाऊँगा वो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, छोटी वीडियोज़ होंगी, और उनके अंदर मैं जितना मैक्सिमम हो सके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से नीचे की तरफ आ रही होती है। तो जब मार्केट बैरिश होती है उसके बाद जो है वो मार्केट बुलिश हो जाती है। ठीक है, तो उस जब जिस जगह से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा होता है, मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, यानी कि जो मार्केट अपनी पोजीशन है उसको चेंज कर रही होती है बुलिश से बैरिश की तरफ और बैरिश से बुलिश की तरफ, उसी जगह को कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थ्योरिकली आपको बताता हूँ कि मोमेंटम शिफ्ट के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ताकि हमें पता चल जाए कि मोमेंटम शिफ्ट जो है वो हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले तो लिक्विडिटी जो है ना मार्केट स्विप करती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो स्टॉप लॉस लोगों के होते हैं वो हंट हो जाते हैं। उसके बाद जब से ही मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर लेगी ना, तो मार्केट क्या करेगी कि जो यानी कि अग्रेसिव मूव देगी, बहुत ज़्यादा अचानक से ऊपर की तरफ चली जाएगी, फेयर वैल्यू गैप बनाती जाएगी। यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो अभी जो रिसेंट है मोमेंटम शिफ्ट हुआ है उसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो है वो हम जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट यहाँ पे क्रिएट करती है इस जगह पे, उस जगह पे हम लोग जो है वो एंट्री लेते हैं। अपनी एंट्री का जो है वो ट्राई करते हैं कि हम इस जगह पे मार्केट जैसे ही रिट्रेस करे, फिर अपनी जो फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, उसके बाद हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो अब ये हो गया आपकी थ्योरी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली, मार्केट जो है ना वो लिक्विडिटी स्विप करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो उनको हंट करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि वो अग्रेसिव मूव देगी, यानी कि जो रिटेलर्स होंगे उनका ऐसा लेने के बाद मार्केट के पास इन अफ फ्यूल हो जाता है। जब इन अफ फ्यूल होता है मार्केट का तो मार्केट अग्रेसिव लेती है मूव। तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल जो है वो दिखाता हूँ, अभी की मार्केट का है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये इस जगह पे आके मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। ठीक है, इस जगह से आके यहाँ पे आके देखें मार्केट ने लोगों को ट्रैप किस तरह से किया कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया। इस जगह पे आके वैसे मार्केट ने अपनी जो साइंस थे, अर्ली साइंस थे, वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आके इस जगह पे आके लोगों की एसएल जो है ना वो हंट किए हैं। ये जो जगह है ना, इस जगह पे आके ये जितनी जगह आप देख रहे हो ये सारे लोगों के एसएल हंट हो चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये सारे एसएल जो है ना लोगों के हंट हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ये साइन दिखाया कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यानी कि जाएगी, यानी कि बैरिश होगी। लेकिन बैरिश होने के बजाय मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है। यहाँ पे आप देखें किस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, और ये जो फेयर वैल्यू गैप मैं आपको बता रहा था वो भी मार्केट ने बना दी है। इसको मैं M13 पे ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे
अब देख सकते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट वापस आ रही है, इसको रीफिल करेगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर देगी, हम इसके अंदर एंटर होंगे और एंटर होके हम लोग जो है वो अपनी एक बुलिश एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये आबी का चार्ट है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें हम फिर से 5 मिनट पे चले जाएंगे। देखिए कोशिश ये करें कि जब भी आप मार्केट के अंदर एंटर हों तो आप 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हों या 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे भी आपको अच्छी एंट्री मिले उस जगह से आप एंटर हो जाएं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको एंट्री के लिए बहुत अच्छा प्लेस मिल जाएगा। जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपको उतनी अच्छी जो है वो एंट्री नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने याद रखनी है, ये ज़हन में रखें। मार्केट स्ट्रक्चर आपको पढ़ना आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें, उसके हायर हाई, लोअर हाइज, और ये जो मार्केट शिफ्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसी बुनियाद पे आप अच्छी एंट्रीज ले सकते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर आप अच्छे खासी प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया मार्केट के अंदर, यानी कितना तो नहीं किया लेकिन काफ़ी लॉस किया। लेकिन जब से मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर को बहुत गौर से मैं पढ़ना शुरू किया हूँ तो उसके बाद से मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि कोशिश करें कि इसको जब सीखें तो मुकम्मल सीखें, सारी चीज़ें बहुत तरीके से, बहुत आराम से इसको प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद जाके आपको ये सारी चीज़ों का पता चलेगा। उसके बाद आपके लिए किसी भी जगह पे एंट्री लेनी, मोमेंटम शिफ्ट या मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल नहीं होगा। आपको अगर लाइव क्लासेस के अंदर मुझसे सीखना है, आप चाहते हैं कि आप मुझसे प्राइवेट क्लासेस लें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी मैं कोई इतना ख़ास बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने अपनी जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर भी। तो जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो कुछ मैं अभी तक सीख चुका हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा।